हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका ऑडिट का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2024 का ऑडिट का पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है। देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है ऑडिट इन डेप्थ मींस। अब देखो, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब क्या हो जाता है कि आप डिटेल में ऑडिट कर रहे हो, एकदम डिटेल में, ठीक है। मतलब एक ट्रांजेक्शन के ओरिजिन, मतलब एक स्टार्टिंग होता है ना ट्रांजेक्शन, तब से लेके एंड तक। मतलब एक तरह बोलते हैं ना कि स्टार्ट से लेके एंड तक। मैंने आपको मेरे कोर्स में बताया भी था कि एक ट्रांजेक्शन जब से स्टार्ट होता है तब से एंड तक उसका ऑडिट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। ऑडिट इन डेप्थ बोलते हैं, एकदम डिटेल में। चलिए फिर, काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन द टू एनुअल ऑडिट। मतलब दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, ठीक है। चलिए, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड, कौन करेगा? देखो, ऑडिटर ही करेगा ना, और कौन करेगा, ठीक है। ऑडिटर ही ऑडिट करेगा, तो ऑडिट प्रोग्राम भी तो वही बनाएगा, कोई उसका और कौन बनाएगा? क्लाइंट तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्लाइंट का तो हम ऑडिट करने जाते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हो जाता है? देखो, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब कोई कोई एंट्री पूरी छूट गई, आपने एंट्री किया ही नहीं। होता था ना अपने 11 12 में, कभी कभी ऐसा होता था कि जब आप अकाउंट लिखते थे तो कोई एंट्री करना ही भूल जाते। तो यहाँ पर एंट्री करना भूल जाना, उसको टेक्निकल एरर तो नहीं बोलते, उसको कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं। क्या उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं? क्या उसको नॉन ऑफ दिस बोलेंगे? तो देखो, यहां पर स्टूडेंट्स आएगा आपका आंसर डी, क्योंकि वो कोई एरर ऑफ ओमिशन जो है वो पूरा एंट्री आपने छोड़ दिया, गलती से किया ही नहीं पूरा एंट्री। चलिए, उसके बाद कंपनी ऑडिटर इज एक्सपेक्ट टू गिव। अच्छा, कोई ऑडिटर है कंपनी का, उसका मतलब इनमें से कौन सा सही है उसके लिए, उसके पास से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द अकाउंट, फैक्चुअल पोजीशन अबाउट द अकाउंट, ओके, और है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द अकाउंट और फाइनेंशियल। नहीं, आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर ए। वो ऑडिटर का अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो स्टूडेंट्स वहां पर वो अपना ओपिनियन देता है। ये तो वो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन देता है अपने अकाउंट के बारे में, मतलब उसने जो अकाउंट किया ना उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन देगा। और देखो, ये तो मेरे ख्याल से बच्चों बच्चों को पता होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो कैसे होता है। तो वाउचर ही तो डॉक्यूमेंट एविडेंस है हर एक ट्रांजेक्शन का। वाउचिंग से ही तो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से चेक करके बोलते हैं कि हाँ, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री है वो सब एक्यूरेट है। अंडर वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, आपको पता है कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है ना वो मार्केट वैल्यू और उसकी कॉस्ट वैल्यू, पता है ये आपको पता होगा, मार्केट वैल्यू और उसकी कॉस्ट वैल्यू, इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होती है ना उस पे दिखाते हैं। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो कंजर्वेटिज्म, कि भाई अपने पास जो भी बुक्स में स्टॉक दिखाना है ना वो मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू दोनों में से लेस पे दिखाते हैं। तो वो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गलती हो गई कि आपने मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे दिखाई भाई, है ना, सही से दिखाया नहीं आपने। ओके, वेरिफिकेशन रिफर। ओके, वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? तो वेरिफिकेशन का मतलब हो जाता है फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। आप फिजिकली चेक कर रहे हो वेरिफिकेशन। फ्लोटिंग एसेट मतलब ऐसी एसेट जो मतलब उसकी वैल्यू कम होती रहती है, बढ़ती भी रहती है। फ्लोटिंग एसेट फ्लोटिंग होती रहती है, ठीक है, लाइक जैसे कि लाइक स्टॉक। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है कि फ्लोटिंग एसेट को आपको कौन सी वैल्यू पे दिखाना है? तो फ्लोटिंग एसेट को आपको दिखाना है कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम वैल्यू है उस पे दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने स्टॉक, देखो मैंने यहाँ पर ही लिख के दिया, स्टॉक और कॉस्ट वैल्यू दोनों में से लेस दिखा। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो जनरल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। आपने जनरल प्रॉपर की पूरी थियरी पढ़ी होगी तो वहां पर होता है आउटस्टैंडिंग एंट्री जो होती है ना, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, या तो फिर जो भी आप रिसीवेबल की एंट्री करते हो, ठीक है, तो वो जनरल प्रॉपर होता है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, देखो वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्ट तो ट्रायल बैलेंस शीट बनाना होता नहीं है, रूटीन चेक का भी होता नहीं है। वाउचर क्यों करते हैं? तो ऑथेंटिसिटी और ये सब चेक करते हैं ट्रांजेक्शन की, कि ट्रांजेक्शन कितने एक्यूरेटली आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द ट्रू। देखो, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में रेगुलर इंटरवल होता है, यस ये भी सही है, ये तो कुछ सही है, ये भी सही है। डेली बेसिस पे होता है। इट्स नीड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंटरनल कंट्रोल। देखो, इंटरनल कंट्रोल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंटिन्यू ऑडिट की जरूरत ही क्या है? जब इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो कंटिन्यू ऑडिट क्यों करेगा कोई? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही नहीं है वो पूछा है, तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ वाउचिंग जो है, जो वाउचिंग जो है आपका,
उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रहा है, बताओ। तो वाउचिंग क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ द वाउच टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये तो आपको दूसरी बार पूछा, यहाँ पर भी वाउचिंग के बारे में एक क्वेश्चन पूछा, वो भी सेम था। ओके, दो दो बार वाउचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। देखो वेरिफिकेशन यहाँ पर पूछा और वाउचिंग के ऊपर यहाँ पर भी पूछा था, ये रहा वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम ही था और उधर भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो टीमिंग लेडिंग मेथड, जो डेटर्स से पैसा उठाते हैं ना, तो ये कैश को रिप्रेजेंट कर, मतलब कैश की चोरी को प्रेजेंट करता है कि हाँ ये कैश की चोरी कर रहे हैं लोग। ओके, द मेन पर्पस ऑफ ऑडिटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, ऑडिटिंग का मेन पर्पस क्या है, मतलब क्या ऑडिटिंग क्या पर्पस के लिए करते हैं। देखो ये जो है ना, ये जो आप दिखा रहे हो कि हाँ ये एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल रखना, ये उसका मेन पर्पस नहीं है, ये उसका अदर पर्पस है। आप देखना आपके जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें ये सब लिखा है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है, तो एंश्योर द करेक्टनेस। आपको पता है कि ऑडिटिंग का जो मेन पर्पस है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है ना, वो ट्रू एंड फेयर यूज पे होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर यूज, और ट्रू एंड फेयर यूज का मतलब क्या होता है कि वो एंश्योर करेगा कि हाँ करेक्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए वो सब सही है। ठीक है, ये आएगा। वैसे देखो डिटेक्टिंग फ्रॉड और एरर भी तो आता ही है, ठीक है, लेकिन एकदम मेन पर्पस देखे ना, तो यहाँ पर करेक्टनेस ऑफ द बिजनेस अकाउंट आएगा कि आपका बिजनेस का अकाउंट सही रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया, वो आपको देखना है। ठीक है, एरर एंड फ्रॉड भी तो आता है, लेकिन वो एकदम से मेन पर्पस नहीं आता, क्योंकि ऑडिटर सीधा जाके इस पर्पस से ऑडिट नहीं करेगा कि नहीं मुझे गलती ही ढूंढनी है। ठीक है, वो गलती ढूंढना उसका पर्पस है, लेकिन वो मेन पर्पस क्या शायद नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑडिटर जाके सीधा गलती और फ्रॉड ढूंढने नहीं जाता, वो सिर्फ ऑडिट करने जाता है कि अकाउंट जो है वो सही से रिकॉर्ड है, मतलब सही से सब कुछ रिकॉर्ड है, उसमें कुछ गलती मिलती है, एरर मिलती है, फ्रॉड मिलती है, तो वो उस टाइम पे चेक करे। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो गुड बाय। आई होप कि आपके सबके क्वेश्चन जो है वो कितने राइट होंगे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। गुड बाय, टेक केयर।